वेलकम टू माय बच्चा माउदिंग। क्या आपका बच्चा हर चीज को उठा के मुंह में डालता है? जो चीज सामने दिखे नहीं वो मुंह में चला जाता है। उंगलियां मुंह में जाती है, बाल मुंह में जाते हैं, शर्ट मुंह में जाता है, शर्ट मुंह में जाता है, बच्चों का ओढ़न मुंह में जाता है। इनफैक्ट बच्चे ऐसा टर्न कर करके अपना जो गद्दी होता है उसका कॉर्नर मुंह में डाल के चबाते बैठते हैं। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? क्या मेरा बच्चा भूखा है? क्या उसके कुछ नुकसान है? क्या उसके कुछ फायदे हैं? क्या एक्चुअली बच्चों को ये करने देना चाहिए? उप्स, कितने सारे सवाल होते हैं नहीं हमारे दिल में। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, बच्चों के साथ और नए पेरेंट्स के साथ मैं पिछले 17 सालों से काम कर रही हूँ और मुझे एक चीज समझ में आ गया। सी कई बार जब भी हमारा बच्चा कोई नया चीज करता है ना तो हम लोग सोचने लग जाते हैं, अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। और कई बार हम लोग दुनिया भर के लोगों के सजेशन सुनने लग जाते हैं, जिनको कई बार सजेशंस देने में इंटरेस्ट है और कई बार ऐसे ही दे के चले जाते हैं। तो चलिए जानते हैं माउदिंग एग्जैक्टली होता क्या है। माउदिंग मतलब आपका बच्चा हर चीज को उठा के मुंह में डाल के उसके ऊपर चबाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके बॉडी में टोटल 5 सेंसेस होते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। ये सभी सेंसेस को हम लोग गेटवे बोलते हैं। मतलब आपका बच्चा दुनिया को समझता है, दुनिया से रिलेट करता है इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू। सो बच्चा जब भी छोटा होता है तभी वो हर चीज को सूंघना चाहता है, मुंह में डाल के चबाना चाहता है, उसकी टेस्ट देखना चाहता है, स्किन को टच करेगा, फेंकेगा, ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। इनफैक्ट खुद के हाथों को भी बच्चा ऐसे देखता है, तुम लोगों ने देखा होगा। हाथ और पाव को ऐसे देखता है, बच्चे को समझ में नहीं तो वहां क्या हाथ है मेरे, फिर मुंह में डाल के चेक करता है, अच्छा ये चीज ऐसे दिखती है, टेस्ट में कैसी रहेगी। सो बच्चा दुनिया में हर चीज को 5 सेंसेस से जितने तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है उतने तरीके से करता है। सो माउदिंग ये प्रॉब्लम नहीं, ये माइलस्टोन है। सो जैसे बैठना जरूरी है, गर्दन पकड़ना जरूरी है, बच्चे ने क्रॉल करना जरूरी है, बच्चे ने टर्न करना जरूरी है, वैसे ही आपके बच्चे ने माउदिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रेया, फिर ये माउदिंग शुरू कब से होता है और माउदिंग बच्चे करते क्यों है? एक एक सवाल का जवाब देगी। माउदिंग शुरू होता है पेट के अंदर से। सो आपका बच्चा माउदिंग शुरू करता है करीब पेट के अंदर के चौथे महीने से। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रिपरेशन और नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। तो आपका बच्चा ये पेट के अंदर करने लग जाता है बिकॉज ये बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी तैयारी कर रहा है और ऊपर से ये एग्जैक्ट चीज आपके बच्चे को तैयार कर रहा है, नर्वस सिस्टम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं उसके लिए। और ये करीब 24 महीने तक रहेगा, मतलब 2 साल से 2.5 साल के बीच तक रहेगा, बट उसके आगे नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद 2-2.5 साल हो गए, अभी मेरा बच्चा ना अजीब अजीब चीजें खाता है, जैसे मिट्टी खा लिया, चौक खा लिया, पेंसिल खा लिया, तो उसको हम लोग माउदिंग नहीं बोलते। वो एक अलग मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आपको डॉक्टर से जाके बात करनी पड़ेगी और वो माउदिंग का हिस्सा नहीं है। तो श्रेया, बच्चे माउदिंग करते क्यों है? एक तो मैंने आपको बता दिया सेंसरी एक्सपोजर के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बच्चा जब भी चीजें लेके मुंह में डालते हैं तभी उनका ओरोमोटर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, जो बच्चे को स्पीच के लिए हेल्प करेगा, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा, बच्चे को ओवरऑल अपना गैग रिफ्लेक्स कम करने के लिए हेल्प करेगा। सो माउदिंग बेसिकली क्या होता है, अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग टेस्ट और अलग अलग टेम्परेचर की चीजें बच्चा मुंह में डाल रहा है। सो हमारे टंग के ऊपर 3 रिफ्लेक्सेस होते हैं, गैग रिफ्लेक्सेस। एक टिप पे होता है, दूसरा और एक तीसरा अंदर होता है, जिसका काम होता है कि बच्चा कोई भी चीज मुंह में डाले तो उसको उल्टी करके बाहर निकाल दो। तो आपको कई बार रियलाइज होगा बच्चे उंगलियां भी इतनी ज्यादा मुंह में डालते हैं उल्टी करने तक, और हम लोग को लिटरली टेंशन हो जाता है कि बच्चा इतना मुंह में उंगली क्यों डाल रहा है। नॉर्मल है, वो गैग रिफ्लेक्स है जो बच्चे अपने हाथों से उसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हाथ में बच्चे को मोजा डाल देते हैं ताकि बच्चा हाथ को मुंह में ना डाले। जो बच्चे माउदिंग नहीं करते उनको खाने में बहुत तकलीफ होती है, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। सो उन्होंने खाना खा के उस गैग रिफ्लेक्स को सैशिएट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइलस्टोन है, डेवलपमेंट है, ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट, श्रेया, माउदिंग कर रहा है बच्चा मतलब भूखा है ना श्रेया? नो, माउदिंग का भूख के साथ कोई कनेक्शन नहीं। माउदिंग ये एक डेवलपमेंटल एक्सपोजर है जो सेंसेस से रिलेटेड है और माउदिंग का हंगर के साथ कोई कनेक्शन नहीं, भूख के साथ कोई कनेक्शन नहीं। मेरा बच्चा भूखा है इसलिए माउदिंग कर रहा है, ये पूरा का पूरा मिथ है। और बच्चा बहुत छोटा, मतलब 1 महीने का, 2 महीने का, 2.5 महीने का होता है तभी कुछ कुछ लोग चेक भी करते हैं, देख तेरा बच्चा मुंह खोल रहा है मतलब भूखा है।
भगवान ने उनको ये चीज सिखा के भेजा हुआ है कि इधर कोई भी चीज टच हो तो मुंह खोलो। बाबा खुद को खाना खाने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर ब्रेस्ट यहाँ पे टच होगा तभी बच्चा मुंह खोलेगा, तभी तो ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। सोचो तुम्हारे बच्चे को इधर कोई चीज टच हुआ और बच्चे ने मुंह ही नहीं खोला तो, नहीं पेट भरा है तो बच्चा क्यों मुंह खोलेगा? तभी भी बच्चा मुंह खोलेगा। बस बच्चे को स्मेल आता है, हाँ हाँ चबाने के लिए कुछ तो मिल रहा है, बिकॉज सकिंग बच्चे के ब्रेन में सीरोटोनिन मतलब हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, तो उसके लिए बच्चा वो सब कुछ करता है। नेक्स्ट, कई बार माउदिंग की वजह से बच्चा सेल्फ सूथ करता है खुद को, मतलब खुद की नींद को मैनेज करने के लिए या थम सकिंग करते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो बच्चा लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीख रहा है कि मैं खुद होके खुद को सूथ कैसे कर सकता हूँ। तो ये तो स्किल है जो हमारे बच्चे ने सीखना ही चाहिए। तो हमारा बच्चा सेल्फ सूदिंग सीखता है जब भी बच्चा माउदिंग कर सकता है, इसीलिए बच्चे को माउदिंग करने देना। शायद बच्चा अगर माउदिंग करता है तो क्या जबरदस्ती बच्चे के मुंह से हाथ हटाना चाहिए? घर वाले बोलते हैं आदत लग जाएगी, आइडियली नो। बच्चा जितना ये चीज करता है, सेंसरी डेवलपमेंट, एक्सपोजर, खाने का तैयारी, चबाने का तैयारी, सेल्फ सूदिंग, ये बच्चों की इमोशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कई बार ऐसे रियलाइज होगा बच्चा करके तो सो भी जाता है, सो वो उनकी इमोशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों के मुंह से अगर तुम लोग हाथ निकालते हो, क्यों मुंह में हाथ डाल रहे हो? ऐसे नहीं, प्लेफुल वे में कभी एक हाथ बार निकाल सकते हो, बच्चे को कोई और चीज एंगेज करने के लिए दे सकते हो, बट तुम लोग उसको निगेटिव वे में नहीं देख सकते। तो फिर श्रेया, पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स हम लोग माउदिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं? पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उसको बुक की तरह मत देखो। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप उसको ऑप्शंस दे सकते हो। बच्चे को ये मोमेंट के लिए कुछ तो भी चाहिए, जैसे नीम के टीदर्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स के टीदर्स होते हैं, डिपेंड्स बच्चे का एज कितना है, ग्रिपिंग कितना अच्छा है, उस हिसाब से आप बच्चे को टीदर्स दे सकते हो। प्लीज जेली वाले टीदर्स बच्चों को मत देना, बट आप ये जो हार्ड वाली चीजें वो दे सकते हो। आपका बच्चा 6 महीने का होने के बाद बच्चे को फिंगर फूड्स बहुत सारा दे सकते हो। सो बच्चे इंडिपेंडेंटली जब भी खाना खाता है तभी उनका गैग रिफ्लेक्स सैशिएट होता है, और बच्चे को माउदिंग से जो अलग अलग चीजों को टच करने की, फील करने की जो एक चाहत है, वो अलग अलग खाने से भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। सो माउदिंग में कोई चीज नेगेटिव नहीं है, प्लीज उसको स्ट्रेस के साथ मत देखो, प्लीज उसके ऊपर नेगेटिव वे में डिस्कशन मत करो। अगर आपको आपके बच्चे के ग्रोथ रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड, आपके रिकवरी रिलेटेड कोई भी सवाल दिल में आता है, सो हम लोग यहाँ पे आपका हेल्प करने के लिए। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको आपके बच्चे के सॉलिड फूड या टॉडलर न्यूट्रिशन, 1 साल के अंदर के बच्चों के लिए सॉलिड फूड, 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए टॉडलर न्यूट्रिशन, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज सीखना है हम लोगों से, मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख रही हूँ, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट जरूर करना। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो www.mahiduja.com। हम आपके हैं कौन के जमाने से नहीं है, हम साथ साथ के जमाने से, साथ में चलेंगे, साथ में सीखेंगे और साथ में कॉन्फिडेंट पेरेंट भी बनेंगे। अगर आपको हमारा हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिए सॉलिड फूड। एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।